गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि आने वाले वीक में निफ्टी 50 कहाँ पर कामकाज करेगी और क्या इसके इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं, राइट। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई प्रीवियस वीक में हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने उसके हिसाब से क्या वर्किंग किया। ठीक है, प्रीवियस वीक में हमने जो एनालिसिस किया था उसमें हमने आपको बता दिया कि भाई मार्केट में एक वीकनेस है, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। करेक्ट। हमने क्या बताया था कि जैसे कि लगातार 3 वीक से 1, 2 और 3 वीक से मार्केट कंटिन्यूअस एक पॉजिटिव लाइन में चल रहा था, पॉजिटिव एक ट्रेंड था, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम नहीं होता है लेकिन उसका कैलकुलेशन होता है 3 वीक, 5 वीक, 7 वीक, 9 वीक। जैसे 3 वीक अगर मान लीजिए निफ्टी हो या बैंक निफ्टी कंटिन्यूस 3 वीक अगर वो ग्रीन में चलता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि उसमें एक छोटी सी आपको रेड कैंडल या वहां से एक वीकनेस आपको दिख सकती है। सेम 5 वीक भी हो सकता है, 7 वीक भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ, फिर एक रेड कैंडल बन गई। तो ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी हमने सॉरी कि एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक रेड कैंडल दिख सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा रेड कैंडल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सेलिंग मिलेगा। अब ये जो इतना ज़्यादा सेलिंग मिला है उसके पीछे का रीजंस क्या है पहले, तो उसके पीछे मेनली ग्लोबली 3 रीजन है। फर्स्ट, जो अभी मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है इजराइल ईरान का, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। दूसरा, हमारा जो सेबी जो चेयरपर्सन है उन्होंने जो नए रूल्स इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं ना, उसका भी एक सेलिंग हो सकता है कि उसकी वजह से भी इस मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तीसरा, FIS की सेलिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार FIS 2024 में वो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया से मार्केट चाइना बहुत सस्ता है, तो वो इंडिया में पैसा कम लगाते हैं, उससे ज़्यादा का ज़्यादा पैसा वो चाइनीज़ में लगाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इंडिया से पैसा निकालते हैं और चाइना में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये 3 पॉइंट की वजह से मार्केट में आपको ये पर्टिकुलर सेल ऑफ मिला है, और ये कोई छोटा मोटा सेल ऑफ नहीं है, ये 1 कैंडल ही 1000 पॉइंट के बराबर है। क्या 1 कैंडल इज इक्वल टू 1000 पॉइंट। अगर हम यहाँ पर देखिए तो हाँ, यहाँ पर देखिए 1164 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी मार्केट ने टॉप से किया हुआ है। अगर हम पर्टिकुलर हम किसी इंडिकेटर का सहारा लेंगे तो हम यहाँ पर RSI जो यहाँ पर है वो यहाँ पर देख सकते हो 80 से डायरेक्ट वो नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। एक मिनट, यहाँ पर जैसे वो नीचे जा रहा है, अब हो सकता है वो नीचे जा सकता है। अगर मान लीजिए ये RSI ये जो 50 पॉइंट हमारा है, अगर यहाँ से नीचे चला जाएगा तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट अब पर्टिकुलर बुलिश ट्रेंड में से बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर हाँ यहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, ये एक करेक्शन है, करेक्शन के बाद क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर बुलिश में से बेरिश में अगर जाना है तो इसको इसके नीचे जाना पड़ेगा। तो ये कोई रेड कैंडल से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट पर्टिकुलर बुलिश में से बेरिश हो चुका है, नहीं। ओके, अब इंपॉर्टेंस लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है उसका लेवल है 25,480, और ये जो नीचे का लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है इट्स 24,580। मतलब ये आने वाले वीक में जो एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी में, इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। ओके, अब अगर हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे ना, तो जैसे मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड था, एक डीप मिला फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो डीप मिला ना उसकी वजह से ही मार्केट में ये एक ट्रेंड अप ट्रेंड आपको मिला।
तो यहाँ पर जिस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका बेस सपोर्ट पहला ये होगा, ये जो दो कैंडल बनी है ना, एक रेड और ग्रीन, ये इसका एक बेस सपोर्ट बनेगा। अगर मान लीजिए मार्केट इसको किसी भी टाइम ऑफ पॉइंट अगर ब्रेक कर कर क्लोज कर देता है तो आपको फिर आने वाले टाइम पर ये भी लेवल आपको देख सकता है जो कि है 24,000। और ये जो लेवल है ना, गिरते वाले लेवल, वो बहुत फास्ट देखने को मिलते हैं। आप देखो मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 3 वीक लगा, 3 वीक, ठीक है। मतलब 21 डेज इसको लगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और वही 21 डेज की मूवमेंट को फिजल आउट करने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ 7 डे, 7 डे मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 5 डेज, मतलब एक कैंडल, एक वीक पूरा फिनिश। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा सर अब मार्केट और कितना गिर सकता है। देखो मार्केट कितना गिर सकता है, कितना नहीं गिर सकता है, ये तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट ने नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ से लिया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हो कि मार्केट में एक यहाँ से ट्रेंड था, एक डीप लिया और फिर ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट हुआ करता है हमारा। दूसरा सेम सिचुएशन, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, डीप लिया, ऊपर गया, तो ये सपोर्ट हुआ। तो मतलब हमारे एट प्रेजेंट 2 सपोर्ट है, अभी इंटैक्ट है। इसको बोलते हैं हम S1, इसको बोलते हैं S2, करेक्ट। तो जो S1 है अभी तक मार्केट वहां पर गया नहीं है। जैसे हम डेली की एनालिसिस करेंगे उसके अंदर मैं डिप में आपको समझाऊंगा कि ये लेवल क्या हो सकता है और S2 किस तरह से काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमको दिख रहा है एज पर द चार्ट के हिसाब से, तो वीकली हमें ये लग रहा है क्या, नेगेटिव, मतलब और भी फर्दर यहाँ पर हमें डाउन साइड दिख सकता है, ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ डेली में। देखिए डेली में अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना था, तब मैंने बताया था मार्केट में एक अच्छी ट्रेंड बन सकती है, बना भी सही। फिर एक डीप लिया, अगेन पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाला, फिर मार्केट ऊपर गया, मतलब कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर की साइड जाता रहा है। मार्केट में करेक्शन वाला फेस नहीं होता, लेकिन एक शॉर्ट का मतलब एक डाउन साइड जरूरी होता है, एक रिट्रेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो रिट्रेसमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी। देखो यहाँ पर देखिए, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज मतलब 50 डे परसेंटेज होता है ना, उसके नीचे आ चुका है। मतलब डेली के टाइम पर हम देखेंगे तो मार्केट में अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। इसमें आप पॉजिटिव ट्रेड तभी बनाइए जब पर्टिकुलर ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। मतलब 50 डे मूविंग एवरेज मतलब RSI का 50 डे 50%, करेक्ट, ओके। अब जो मैंने बताया था कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर काम करेगा, तो ये जो मार्केट गिरा, ओके, और यहाँ से उसने एक सपोर्ट लेकर ऊपर गया, तो ये मेरा एक फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा और दूसरा सपोर्ट ये बन जाएगा, ये वाला मोटा मोटा 24,000। अगर हम आपको इसको करें और इस दोनों को ट्रेंड लाइन से हम जोड़े तो यहाँ पर ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। तो जो मेनली जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था हमारा, जो पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट चल रहा था, उसके भी नीचे इसने क्लोज आउट कर दिया। मतलब ये एक नेगेटिव साइन हमारे लिए इंडिकेट करती है कि जो मार्केट को और भी नीचे ले जाने के लिए रेडी है, करेक्ट, ओके। तो हमारे लिए पहला सपोर्ट ये होगा जो है 24,800, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा इट्स 24,000। इन दोनों के बीच में एक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा जो है 24,500। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए काम करेगा, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, करेक्ट, ओके। बहुत सारे लोगों का मेरे पास और क्वेश्चन आया था कि सर मार्केट में अब हमें क्या लगता है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ रहा था, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर देते कि मार्केट जब गिरेगा तो हम इन्वेस्टमेंट करें, हम इन्वेस्टमेंट करें। अब जब मार्केट गिर रहा है, आपने देखा यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर एक फॉलो अप लिया, फिर गिरा, फिर गिरा, तो इस कंडीशंस में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, वो अब डर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर रियली हमें अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। देखो मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई मार्केट कोई वन डायरेक्शन में चलेगा, मतलब अप ट्रेंड में चलेगा या पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में चलेगा। हो सकता है देखो यहाँ पर भी लोगों को ऐसा ही लगा था भाई मार्केट तो अब गया,
कोरोना के टाइम पर भी ऐसा लगा था, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस टाइम भी ऐसा सिचुएशन था। तो मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसी कोई ना कोई तो पर्टिकुलर न्यूज़ या न्यूज़ आएगी या कोई ऐसा सर्टिनिटी होगी, तब मार्केट गिरेगा, तब जाके लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज ऐसे कोई न्यूज़ आएगी नहीं, वन वे डायरेक्शन चलेगा तो मार्केट ऊपर की साइड ही चलता रहेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। और पर्टिकुलर इस टाइम पर जो लोगों ने इन्वेस्ट किया ना, वो लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट रहेगा वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए 24,800। एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्या था, एक अपर पॉइंट मतलब 200 पॉइंट प्लस हुआ और फिर यहां से फिजल आउट होके 235 माइनस हो गया। तो मोटा मोटा देखिए तो निफ्टी के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ 450 पॉइंट का मूवमेंट आपको एक ही दिन में दिखा। जब मैंने पर्टिकुलर एक डेली का वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बताया था भाई निफ्टी अब 200 से 250 पॉइंट तो ऐसे ही मूवमेंट करेगी, आपको एक दिन में मूवमेंट ही दिखाएगा। यहाँ पर आप देखिए इंडिया विक्स की भी वैल्यू कंटिन्यूस दो दिन से अपर ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आएगा, 24,800 हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो है सिर्फ और सिर्फ 24,000। अगर बाय चांस भी ये इस लेवल के आसपास आकर इसको ब्रेक करता है तो फिर जो सेलिंग मिलेगी ना वो इट्स अनएक्सपेक्टेबल, ये इसके सामने कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट का काम करता है फॉर द पर्टिकुलर 24,000। अगर वो 24,000 को ब्रेक करेगा तो फिर आने वाले टाइम पर आपको ये 21,200 के भी लेवल दिखा सकता है। इसके नीचे आ जाएगा तो फिर आप ये समझ लेना कि मार्केट अब जो बुलिश ट्रेंड में था अब वो बेरिश ट्रेंड में आ चुका है। फिर क्या होगा, मार्केट अगर इसके नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पर मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करेगा और फिर थोड़ा हेल्दी होगा, उसके बाद मूवमेंट करेगा। देखो मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, वो चाहे आज जाएगा, कल जाएगा या परसों जाएगा। ठीक है, अब जब इतनी अच्छी मूवमेंट दे ही दी है तो थोड़ा और करेक्शन हो जाने दो, कोई अच्छी नहीं, बहुत अच्छे। देखो आज यहाँ पर देखो रिलायंस, किसी ने सोचा था कि ये रिलायंस मुझे इस लेवल के आसपास मिलेगा। टीसीएस भी देखो ऊपर से बहुत करेक्ट हो चुका है, एचडीएफसी भी करेक्ट हो चुका है, टाइटन भी करेक्ट हो चुका है। मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर द पर्टिकुलर लार्ज कैप, मतलब एक ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। फिर अगर मान लीजिए मंडे या कहीं से भी मार्केट ने एक रिवर्स कर दिया तो फिर उस रिवर्स टर्न में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी से छोटा छोटा अमाउंट एक इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको अभी लगता है भाई मुझे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है तो उसके अभी आप डिवाइडेड बाय 10% कर दीजिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट फेज में 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, और गिरता है तो और 10,000 डाल दीजिए, और गिरता है तो और 10,000, ऐसे कर कर आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर कर छोड़ देना है। उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर एक स्मॉल ट्रेडर के लिए। ठीक है, ओके। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया था कि भाई ये सेबी का जो नए जो 6 रूल्स आए हुए हैं, ठीक है, तो उसका मार्केट के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप देख सकते हो कि मार्केट में उसका भी इम्पैक्ट बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम रहता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहता है। करेक्ट, फिन निफ्टी में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, मिड कैप में भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, सेंसेक्स में और बैंक एक्स में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है फॉर द एज कम्पेयर टू द निफ्टी और बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो पर्टिकुलर एक ऐसे इंडाइसिस है जिसमें एक दिन में जितना भी उसका वॉल्यूम बनता है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट है। करेक्ट, ओके। और निफ्टी में भी आप सभी लोग जानते हो कि जो लोग पर्टिकुलर सेफ ट्रेडर होते हैं वो निफ्टी को चॉइस करते हैं, और जो लोग छोटे मोटे रिस्क लेना चाहते हैं या पर्टिकुलर रिस्क ट्रेकर है वो लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को चॉइस करेंगे। मतलब एक अगर आपको एक सिस्टमेटिक एक्सपायरी चलानी है तो आपको इन दोनों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से एक बीएससी का सर्कुलर आया था कि वो लोगों ने क्या किया है कि भाई सेंसेक्स और बैंकेक्स इनकी जो वीकली के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उनको बैन कर दिया, मतलब वो बंद करने वाले हैं।
हाँ, हो सकता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट उनके कंटिन्यू रहे, लेकिन वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद होने वाले हैं, ठीक है। और फिन निफ्टी और मिड कैप उनका तो वैसे भी क्लोज होने वाला है, उनका C4 से मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलेगा बस अब, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको जो पुराने जो सिस्टम थे C4 सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही आपको एक्सपायरी मिलता था, और वो भी थर्सडे के दिन मिलता था। तो हो सकता है अब ये दोनों अभी क्या हो रहा है, निफ्टी थर्सडे हो रहा है और ये वेडनेसडे, ठीक है। तो उसमें भी वो मैनिपुलेशन मतलब स्पाइक बहुत आते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है इन दोनों को एक ही साथ मतलब एक ही दिन में ट्यूसडे के दिन वो एक्सपायरी कर सकते हैं, करेक्ट। और इसके साथ हमारे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना वो 5 लाख to 10 लाख के हिसाब से है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अभी निफ्टी की वैल्यू कितनी है, 25,000, ओके, ठीक है। और मान लीजिए मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट की साइज में काउंटिंग करता हूं 5 लाख, करेक्ट। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से कैलकुलेटर में निकालता हूं भाई, 5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो रैंडमली फिगर कितनी आई, 20। तो अभी आप जिस तरह से देख सकते हो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 25, मतलब उसका लॉट साइज। अब मान लीजिए ये 15 लाख हो गया, तो क्या इंपैक्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए 15 लाख डिवाइडेड बाय सेम प्राइस में काउंटिंग करो 25,000, तो हो गया 60। तो अब क्या होगा कि अब निफ्टी का जो लॉट साइज जो आप 25 क्वांटिटी में आप जो ट्रेड करते थे उसकी जगह आपको एक लॉट में कितने क्वांटिटी मिलेगी, 60। अब प्रॉब्लम्स कहां पर होगी कि मान लीजिए कोई ऐसा कोई ट्रेडर था कि जो सिर्फ एक लॉट में काम करता था, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो क्यों, क्योंकि उनको 25 क्वांटिटी मिलती थी, मतलब कम कैपिटल में उनका ट्रेड होता था। अब अगर मान लीजिए ये 25 के लिए आप 100 का प्रीमियम लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होता था 2500। सेम आप 60 के ही क्वांटिटी पर लेकिन 100 का प्रीमियम लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6000। मतलब ऑलमोस्ट आप जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते थे, आप ट्रेडिंग करते थे, अब आपको ऑन एन एवरेज डबल अमाउंट चाहिए, अमाउंट आपको डबल करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बंदा था जो 5 लॉट में काम करता था, तो अगर 5 लॉट में काम करता था तो 25 क्रॉस 100 मतलब एक लॉट हो गया 2500 का, मल्टीप्लिकेशन 5 करोगे तो हो जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट का, ऑन एवरेज 5 लॉट, चलो 4 लॉट पकड़ लेता हूं मैं, तो 125 होता है ना, तो 12,500। तो मतलब पहले जो ट्रेडर था वो 12,500 में 100 क्वांटिटी परचेस 125 क्वांटिटी परचेस करता था, करेक्ट। अब क्या करेगा कि वो 125 क्वांटिटी में वो कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय करता था, 5 कॉन्ट्रैक्ट। अब वो क्या करेगा, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट की साइज कम करके 2 कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब 120 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड 100, मतलब यहाँ पर तो हो गया 12,000। अब यहाँ पर उनको 12,500 लग रहे थे, अब यहाँ पर उनको कितना लग रहा है, 12,000। मतलब जो लोग ज्यादा क्वांटिटी में काम करते थे उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत सिर्फ किसको आने वाली, वो जो छोटे ट्रेडर थे, छोटे ट्रेडर मतलब जो 5,000 या 10,000 की वैल्यू में जो ट्रेड करते थे उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि ये 25 में आप अपना रिस्क रिवॉर्ड इजीली मैनेज कर सकते थे। मतलब अगर आप सोचो कि 25 में से आप अगर लॉस हो भी जाता है तो आपका प्रीमियम 15 या 10 हो जाता है, तब तक भी आप वेट कर सकते हो। ओह सॉरी, यहाँ पर 100 का जो प्रीमियम रहेगा ना उसमें मूवमेंट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 100 में मैं मान लीजिए 5 पॉइंट डाउन हो जाता हूँ या 10 पॉइंट पकड़ लीजिए, 10 पॉइंट आपका प्रीमियम रिड्यूस हुआ और 19 हो चुका, तो उस कंडीशंस में यहाँ पर आपको 10 पॉइंट में सिर्फ 250 रुपीज का ही लॉस होता था। अब आपको यहाँ पर अगर 250 की जगह आप अगर 60 का लॉट करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा सीधा 600 रुपये।
मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 10 पॉइंट में हमें सिर्फ 250 पॉइंट का लॉस होता था, अब वो सीधा हो जाएगा 600 रुपये। ऑलमोस्ट आपका लॉस हो जाएगा डबल। तो सेबी जो सोच रहा है कि भाई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इससे बचेगा नहीं, उससे बल्कि ज़्यादा लॉस करेगा, डबल लॉस करेगा। आप यहाँ पर उसका कैलकुलेशन देख सकते हो। अगर मान लीजिए ये तो मैंने 10 पॉइंट के लिए काउंटिंग किया, अगर मान लीजिए मैं 20 पॉइंट का काउंटिंग करूंगा तो 20 पॉइंट का यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 500 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर लॉस में काउंटिंग करूंगा तो 1200। तो जैसे जैसे वो पॉइंट आपका एसएल बढ़ती जाएगी, आपका लॉस की जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ज़्यादा लॉस हो जाने की वजह से जो ट्रेडर होता है वो डिप्रेशन में चले जाता है। प्रॉब्लम किसको नहीं होगा? प्रॉब्लम इसको ही नहीं होगा जो मान लीजिए 5 लॉट से ज़्यादा का जो ट्रेड करता था, उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने, उनके लिए सेम सिचुएशन। क्यों? क्योंकि वो मान लीजिए पहले 125 क्वांटिटी थी, अब उनके पास क्वांटिटी हो जाएगी 120। तो पहले अगर मान लीजिए वो 10 पॉइंट का रिस्क लेते थे, तो अभी भी वो 10 पॉइंट का रिस्क लेंगे तो उनको कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज बहुत अच्छे से होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम उनको ही आने वाली है जो लोग पर्टिकुलर 5 लॉट से कम ट्रेड करते हैं। मतलब सिंगल जो आप ट्रेड करते हैं ना, 1 लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया, उनको प्रॉब्लम होगा। अगर जो लोग ऐसे लोग थे जो लोग 5 लॉट में काम करते थे, वो लोग सिर्फ क्या करेंगे, 2 लॉट कर देंगे बस। अमाउंट तो सेम ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 12,500, यहाँ पर 12,500। अमाउंट में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉट साइज उनके कम कर देंगे। मतलब लॉट जो पहले 5 लॉट में काम करते हैं वो अब 2 लॉट में काम करेंगे, लेकिन जो पहले ही 2 लॉट में काम करता था, अब वो कितना रिड्यूशन में जाएगा, वो जा नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यही एक थोड़ा सा एक लॉजिकल था, तो सेबी ने डिसाइड किया कि भाई जो लोग एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर रहता है जो लॉस करता है, तो उनको किस तरह से यहाँ से अवॉइड किया जाए। अवॉइड मतलब आप ये समझ लो कि ये चार्जेस मतलब ये लॉट साइज ये सब इसलिए बढ़ा है कि आप यहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि आपका लॉस ज़्यादा होगा। अगर आप अभी भी मान लीजिए जो ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर जो भी करता है, लेकिन आप एक स्मॉल ट्रेडर हो और अभी तक आप लॉस में हो, तो इसका मतलब समझ लो आने वाले टाइम को भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। अब जब ये एक्सपायरी वाला जो सिस्टम चेंज होगा ना, उसके बाद आपका लॉस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हो। पहले आप 500 में दो ट्रेड आप आराम से कर सकते थे, 3 ट्रेड मान लीजिए। अब एक ही ट्रेड में आपका 1200 चले जाएगा, तो आप क्या फिर वापस उसको रिकवर करने के लिए कोशिश करोगे? नहीं। हाँ, प्रॉफिट में भी सेम ही है। यहाँ पर देखिए, अगर आप मान लीजिए 10 पॉइंट आपका बढ़ा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 250। चलो 20 पॉइंट पकड़ लेते तो 500 का ही तो प्रॉफिट होता था ना। लेकिन अगर ये होने के बाद आपका 20 पॉइंट बढ़ा, तो डायरेक्ट 1200 का प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनकी आप लोगों सभी लोग जानते हो कि विनिंग रेशियो होता है 7/3। मतलब ये हुआ कि 7 टाइम आप लॉस लोगे और 3 टाइम ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन बायर को मेजॉरिटी केसेस में लॉस होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड आपको इनिशिएट किए थे। आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर मैं सिर्फ हमारा सेटअप पर ही फोकस करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर सेटअप तो यहाँ पर भी बना था, एक यहाँ पर देखिए तो ये खुला, और यहाँ पर मतलब ये तो नीचे ही था ना। हाँ, नीचे ही था, यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर करते तो डेफिनेटली हमारा लॉस होता क्या नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा न्यूज़ इम्पैक्ट था, तो मैं सोचा कि भाई थोड़ा सा वेट करते हैं, तो उसके बाद आपको कोई होगा। मतलब मान लीजिए अभी भी जो मार्केट मंडे के दिन खुलेगा, तो क्या अगर मार्केट यहाँ पर खुलेगा तो मैं कॉल बाय कर दूंगा? 1 मिनट, क्या यहाँ पर मार्केट अगर खुलेगा तो मैं क्या सी बाय कर दूंगा? अगर सेटअप तो हमें बता ही रहा है भाई कॉल सेट नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट पर्टिकुलर अभी न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। ठीक है, कोई टेक्निकल अभी इसमें काम नहीं आएगा, न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर हमारा सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे।
सिंपल सी बात। हाँ, इसमें अगर हमारी एसएल लगेगी तो एसएल भी दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर इनिशिएट मैं कर सकता था लेकिन इसके ऊपर गया ही नहीं, तो कॉल तो बनता ही नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक पुट का इनिशिएट कर सकते थे क्योंकि ये ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। ओके, फिर अगर यहाँ पर सुपर ट्रेंड देखो तो सुपर ट्रेंड ने भी नीचे दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक जो लाइन है हमारे 20 EMA, ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें नहीं, मतलब हमें क्या चाहिए, या तो वो फॉलिंग चाहिए या तो वो राइजिंग चाहिए। करेक्ट। ओके, फिर मैंने वेट किया कि अगर इसके बाद भी कोई रेड कैंडल इनिशिएट होती है तो वी आर ट्राई फॉर अ पुट साइड, लेकिन ये ग्रीन हुई, उसके बाद भी ये ग्रीन हुई। करेक्ट, तो ये ऊपर की साइड चलती रही। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टच किया फिर नीचे गया। ओके, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुआ, फिर यहाँ पर ऊपर गया और मैंने कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पर। जैसे इसके ऊपर गया तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पर ही मैंने उसको एग्जिट कर दिया जैसे वो दोनों टच हुआ ना तो। लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड गया तो यहाँ पर हमारा ट्रेड इतना कोई सक्सेसफुल नहीं रहा था। दूसरा, यहाँ पर जिस तरह से आप देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हुई, नीचे आया, तो यहाँ पर मैं समझ गया कि मार्केट में अब वीकनेस हो सकती है, लेकिन मैंने ट्रेड यहाँ पर भी इनिशिएट नहीं किया। जैसे ये दूसरी कैंडल बनी तो ये देखो, ये 20 डे फॉलिंग सुपर ट्रेंड और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। ये जो ट्रेड पर्टिकुलर मैंने आइडेंटिफाइड किया है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 3 मिनट का। यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसके नीचे आ रहा था तो इस कैंडल के आसपास मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, तो यहाँ पर मैंने किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। और फिर आप देखो पूरा दिन कहीं पर भी एग्जिट नहीं दिया। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए मार्केट के लिए यहाँ से ट्रेंड ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। अब मान लीजिए मार्केट कल यहाँ पर ओपन हुआ, तो अगर यहाँ पर ओपन होता है तो हमारी तीनों की तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो रहा है, सुपर ट्रेंड भी ग्रीन दिखा रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज भी राइजिंग हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली कॉल ले सकते हैं? नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। एटलीस्ट मंडे के दिन मार्केट को हो सके तो 20 या 25 मिनट तक आप वेट कीजिए कि मार्केट क्या कर रहा है, या हो सके तो आधा घंटा उसमें वेट कीजिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो रहा है। हो सकता है मार्केट एक सडनली ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आए। सेम यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर भी गया 200 पॉइंट, सीधा नीचे, मतलब आप समझ नहीं पाओगे मार्केट क्या रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ हो सके तो मंडे के दिन एटलीस्ट 30 मिनट तक आप वेट कीजिए। उसके बाद अगर मार्केट हमारा सेटअप कोई ट्रेड देता है तो करेंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच, कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। थोड़ा फेस्टिवल का सीजन है तो इसलिए मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे ही फेस्टिवल सीजन सीजन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर एक कंटिन्यू वीडियो आपको देने का स्टार्ट कर दूंगा। बहुत दिन से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सके इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए कि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े, ताकि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर ये जो हमारे जो सेटअप सिस्टम है उसका मैं एक पर्टिकुलर एडवांस वर्जन मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर कोई टिपिकल कंडीशंस आ जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये टिपिकल कंडीशन में तो बहुत सारे ट्रेड बने, यहाँ पर भी ट्रेड बना, यहाँ पर भी ट्रेड बना, तो यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है वो हम पर्टिकुलर उसी तभी आपको मैं बताऊंगा जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं ना उसके बाद। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए कि भाई इस यूट्यूब पर चैनल पर ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।